हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आपका स्वागत है इंटरवल क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपका जो फिजिक्स का पेपर था या लैब असिस्टेंट का जो फिजिक्स का पेपर था आपका, उसमें क्या कट ऑफ रह सकती है। कि आप अपने आप को सेफ समझ के चलें कि हाँ भाई, इतने कट ऑफ पे तो मैं मतलब सेफ हूँ और इतने पे सिलेक्शन होने की मेरे पूरे चांसेस हैं। तो देखो, पेपर के पैटर्न को हमें पता ही है। पेपर का पैटर्न कि दो पेपर होने थे इसमें। आपका एक जीएस का पेपर था और दूसरा था आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट था। तो मैं आज बात करने वाला हूँ फिजिक्स वालों की। ठीक है, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी जानना है तो आप नीचे कमेंट कर देना बेसिकली। और अगर आपको आंसर की भी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर कहीं पे हमें प्रॉपर आंसर की नहीं मिल रही है, तो मैं आंसर की वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज़ मुझे लगता है आपने वेरियस सोर्सेज से और ख़ुद से भी चेक कर ही लिया होगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं। जीएस का पेपर कुछ इसी टाइप का था, तो इसमें कुछ नहीं था कुछ खास, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा टफ नहीं कहेंगे हमें। अगर कोई बच्चा अगर क्या कहते हैं पूरी तरह से साइंस में इन्वॉल्व था तो उसका साइंस का पेपर अच्छा गया होगा और जीएस का थोड़ा वीक गया होगा। और जो जीएस में अच्छा रहा होगा उसका साइंस तो अपने आप ही वीक हो ही गया होगा, क्योंकि काफ़ी समय से कोई भी साइंस की ऐसी वैकेंसी नहीं आई थी जहाँ पे बीएससी लेवल तक की साइंस थोड़ी बहुत पूछी जा रही हो। तो ये पेपर थोड़ा सा था इस टाइप का कि हाँ, आपको मेहनत करनी थी, मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी थी, ज़्यादा नहीं। साइंस में तो आपके मतलब मार्क्स आ जाते हैं अगर आपने तो लास्ट कुछ टाइम से 11th-12th या बीएससी को क्लासेस भी दी होंगी, तो भी आपकी मतलब कि अच्छी खासी तैयारी हो गई होगी इसके लिए। तो देखो, यहाँ पे ये नॉर्मल सा पेपर जो जीएस का था, इसमें क्वेश्चन थे। तो कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम सीधे अपने दिखाता हूँ मैं आपको कि कितनी वैकेंसीज थी और कितने चांसेस हैं आपके कि इतने मार्क्स आने के बाद आपको सेफ स्कोर फील करोगे। ठीक है, तो कुछ 5-6 क्वेश्चन देखता हूँ मैं, देखो दिखा देता हूँ कि ज़्यादा टफ लेवल के नहीं थे। जैसे हर्षवर्धन का समकालीन चालुक्य राजा था तो पुलकेशिन दूत थे। ठीक है, अगर किसी ने सही से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसे पता होगा कि हाँ, ये बहुत ही फेमस है कि यहाँ से पुलकेशिन दूत नाम हमेशा आता ही हर्षवर्धन के टाइम पे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डोलापाल के आंदोलन, तो ये देखो जयानंद भारती। ठीक है, उत्तराखंड के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा वैसे नहीं थे। आपको मतलब कि अगर आपने परीक्षा हमारी भी सही से पढ़ी है तो आप कर ही जाते हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस। और आपका ये जो बुक है मेमोयर्स ऑफ द राजा कुमाऊँ 1911 to 1945, ये आपके जीआर काला की बुक है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन प्राचीन उत्तराखंड में प्रचलित माप की तौल इकाई नहीं है, तो ये आपकी माना क्योंकि दर्रा है, बाकी सब धूली पाता नाली छपेली ये सब क्या होता है, ये आपका क्या आते हैं उसके नाप तौल की इकाई एक। ठीक है, और तो देखो ये वाला क्वेश्चन था, ये धनुष तीर्थ किसे कहते हैं। धनुष तीर्थ वैसे श्रीनगर को कहते हैं, लेकिन श्रीनगर यहाँ कश्मीर वाला श्रीनगर दे रखा है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन गलत हो जाए यहाँ पे। और अगर इसमें से किसी और को धनुष तीर्थ कहते हैं तो आप लोग देख लेना, आपने अगर मैच भी किया हो तो क्या बता आपको कहीं मिला हो आंसर। तो देखो, अब हम इसकी जरा वैकेंसीज को देखते हैं। क्वेश्चन देखो कुछ इसी टाइप के थे सारे क्वेश्चंस, और रीजनिंग के क्वेश्चन साइंस वाले बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर ही जाते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ दिक्कत आती है, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस भी थे ही इसमें। ठीक है, तो ये जो पेपर था टोटल आपका, ये देखो, ये उच्च न्यायालय का ये क्वेश्चन जो था, थोड़ा सा ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे कि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी का अधिकार प्राप्त करता है। तो ये थोड़ा मतलब थोड़ा सा डिटेल था, हल्का सा डिटेल, तो इसमें थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो सकती है। आर्टिकल 235, तो मतलब कि ये क्वेश्चन हो सकता है बच्चों से गलत हो गया हो, लेकिन इसमें भी ये ईजी था कि आप 124 का एलिमिनेट कर जाते और 217 को तो एलिमिनेट कर ही जाते कि यहाँ तो नहीं होगा। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी। तो फिलहाल मतलब कुछ ही क्वेश्चंस थे जो ऐसे थे, बाकी तो क्वेश्चंस जो थे वो मतलब कि इतना ज़्यादा वो नहीं थे कि आप मतलब कर नहीं पाते। ठीक है, तो जीएस का जो ऑन एन एवरेज मैं स्कोर मान के चलता हूँ कि जो यहाँ पे बच्चे ऑन एन एवरेज करके आए हैं। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चंस थे आपके रीजनिंग के। कितने क्वेश्चंस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, ये आप मान के चलिए 10 से 11 क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं आपके। इसमें कोई भी अगर साइंस बैकग्राउंड का बच्चा होता है, वो भी खासतौर पर फिजिक्स वाला है, तो वो 9 से 10, 9 तो क्वेश्चन मान के चलिए, एक ही क्वेश्चन गलत करेगा, मतलब बेसिकली 9 क्वेश्चन तो कर ही जाएगा। ठीक है, तो अगर जीएस का हम स्कोर मान के चले कि ऑन एन एवरेज बच्चे कितना स्कोर कर सकते हैं, तो देखो यहाँ जो स्कोर था वो 80+ का अराउंड का था। अब 80+ कहोगे कि सर ये ज़्यादा हो गया कि 80+ से इतना ज़्यादा स्कोर कौन कर सकता है, कुछ बच्चों के कम भी आएंगे। तो देखो, कोई भी अगर होगा तो वो 75 में ±5 ही करेगा। ठीक है, मतलब कि आप तुम समझ के चलो बस का मतलब बेकार गया होगा पेपर, और पढ़ने वाला बच्चा है तो वो 70 पे आ गया होगा।
बेकार इन द सेंस मतलब काफ़ी टाइम से तैयारी में टच में नहीं रहा होगा और नॉर्मली उठ के चले गया होगा कि हाँ मुझे पेपर देना है, तो भी वो जीएस में 70 तक तो पहुँच ही जाएगा स्कोर करते वक्त, ठीक है। और वैसे मैं मान के चलूँ तो ऑन एवरेज आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे आपको क्या आते हैं 75 प्लस तो करने था स्कोर, तो यहाँ पे एक आप मान के चलो कि 75 हम लेते हैं यहाँ से स्कोर, जो ऑन एन एवरेज बच्चों के आ रहे होंगे, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि क्या आते हैं वैकेंसीज़ कितनी हैं और फिजिक्स का पेपर का लेवल क्या था, उस हिसाब से एवरेज को मतलब हम अपनी कट ऑफ को क्लियर करते हैं कि कितनी जा सकती। तो देखो गाइस, ये इसका नोटिफिकेशन था, कुछ इस टाइप का नोटिफिकेशन इसका आया हुआ था, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फिजिक्स के अंदर पोस्टें कितनी थी, हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पेपर है आपका, इसमें पोस्टें काफ़ी कम है और बच्चे भी वैसे कम ही आए थे। ऑन एवरेज जो आपके फॉर्म फिलिंग थी उसके 35% बच्चे ही वहाँ प्रेजेंट हुए हैं। तो देखो टोटल जो आपका पदों की संख्या है वो 107 है, ठीक है। और जो आपका वेतनमान रहने वाला है वो 25,500 से 81,100 और लेवल 4 की जॉब रहने वाली है आपकी, ठीक। स्थायी जॉब होगी और आपकी अराजपत्रित होगी आपके समूह के अंदर, ठीक। अब इसके लिए जो क्या कहते हैं बाकी सारी क्वालिफिकेशंस थी वो आपने देख ही रखा होगा, तभी आपने फॉर्म फिल किया है। अब यहाँ पे देखो भौतिक विज्ञान का ये देख लेते हैं हम कि कितनी पोस्टें थी भौतिक विज्ञान में। तो यहाँ देखो भौतिक विज्ञान में टोटल 18 पोस्ट है, ठीक है ना। अब टोटल 18 पोस्ट में देखो जो आपकी जो जनरल की पोस्ट है वो 6 है और जो महिलाएं हैं वो उनके लिए 2 सीटें रिजर्व्ड हैं जनरल में, यानी कि आपके अनरिजर्व्ड के अंदर। और एससी में भी सेम है, 6 पोस्टें हैं और 2 सीट आपकी वह तो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, यानी कि 4 सीटें यहाँ पे बॉयज़ के लिए हैं और एसटी के लिए सिर्फ 1 सीट है बॉयज़ में, ठीक है। और आपका देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी में आपकी 3 सीटें मेल्स के लिए हैं, सॉरी 3 सीटें टोटल हैं, जिसमें से 1 सीट क्या है आपकी महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका आर्थिक रूप से मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो यहाँ पे भी 2 सीटें हैं। तो टोटल जो सीटें हैं उसमें से 18 सीटें क्या हैं आपकी जो है वैसी हैं, मतलब कि जिस पे कोई रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे, मगर 5 सीटें इसमें से ऐसी हैं जो फीमेल्स को जाने वाली है और 1 सीट जो है आपकी वो दिव्यांग के लिए जाने वाली है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि आपकी जो 6 सीटें माइनस कर दे तो 12 सीटों पे मतलब आप फाइट करोगे और जो महिलाएं हैं वो क्या कहते हैं आपकी इन 5 सीटों पे तो फाइट करेंगी करेंगी, ठीक है। तो सीटें बहुत ही कम है और अगर आपके जो बच्चे हैं वो पहुंचते हैं, अगर कुछ नहीं तो जितनी वैकेंसी उसके 35% भी पहुंचे तो काफ़ी पहुंच गए, ठीक है। 35% भी बहुत हो जाते हैं और 12 ये जो आपके 18 सीटें हैं टोटल, इन 18 सीटों पे वो निकालना मतलब कि आपकी कट ऑफ को देखना, मतलब ऐसा होगा कि आप ये समझ के चलिए कि आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए, यानी कि आपकी जीएस भी अच्छी होनी चाहिए थी और फिजिक्स भी अच्छी होनी चाहिए। तो आप फिजिक्स के पेपर की बात करें तो फिजिक्स का पेपर मैंने इसमें दिखाया नहीं है। अगर आपको क्या आता है फिजिक्स का पेपर चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, और साथ में अगर क्या आता है आपकी प्रिपरेशन करनी हो पीसीएस उसीएस की तो हमारे इसमें बैचेस चल रहे हैं लगातार, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो फिजिक्स का जो पेपर था वो जो पेपर था वो था मॉडरेट लेवल का, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल का पेपर था वो, बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं कहेंगे हम उसे कि जो बच्चे टच में नहीं है बिल्कुल भी उनके लिए तो था ही नहीं। और जो मैक्सिमम उसमें रुझान निकल के आ रहे हैं वो बच्चे के ये हैं कि बच्चों ने क्या काम किया है कि 100 से या तो नीचे रहे हैं या फिर वो क्या कहते हैं 140 से उन्होंने कम क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है। तो बेसिकली बच्चे यहीं लाए कर रहे हैं। जिन्होंने बहुत टाइम छोड़ा हुआ था वो 100 से नीचे चले गए हैं, मतलब उन्होंने 100 से नीचे अटैम्प्ट भी किए हैं, ठीक है। और जो क्या कहते हैं थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे टच में थे तो उन्होंने क्या किया है 140 से नीचे रहे वो, उन्होंने 140 के अराउंड में ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है। तो यहाँ से आप ये मान के चलिए कि अगर मैक्सिमम यहाँ से कोई बच्चा अगर मार्क्स को गेन करेगा, यानी मार्क्स अगर कलेक्ट भी कर सकता है तो वो करेगा 110 के प्लस माइनस आपका 5 मार्क्स, यानी कि 115 मार्क्स आप मान के चलिए कि यहाँ से उसके आएंगे, ठीक है। तो ये जो मेरिट रहने वाली है आपकी यहाँ से, तो अगर यहाँ से हम 115 मान के चलें 115 नंबर, और वहाँ से आपके कितने हमने जोड़े थे कि आपके 75, ठीक है 75 मार्क्स, तो ये आपके हो जाते हैं टोटल, ये आपका हो जाता है टोटल क्या कहते हैं 90 मार्क्स, ठीक है। तो ये 190 आप मान के चलिए कि ये आपके लिए सेफ स्कोर है। अगर आप 190 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हो, आपने जहाँ से भी आंसर की मैच की है, अगर आपके 190 मार्क्स आ रहे हैं
तो आप ये मान के चलिए कि आप एक कहीं ना कहीं सेफ स्कोर में है और आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है लैब असिस्टेंट के अंदर। क्योंकि होता यह है कि जो मोस्ट ऑफ द बच्चे भी आते हैं उसमें, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो साइंस का पेपर है और क्या आता है, हम इतने दिनों बाद आया है तो कहाँ ही किसी की प्रिपरेशन होगी, फिर भी हम चल जाते हैं पेपर देने के लिए। तो बहुत बच्चे सिर्फ इसीलिए आ जाते हैं कि देख लेते हैं करके। तो इसलिए मेरा मानना है कि 190 प्लस काफ़ी आपके लिए सेफ स्कोर है। बहुत ज़्यादा इसमें हाई मेरिट मत आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि 210 220 ऊपर ही चली जाएगी। हो सकता है सीटें कम है, बट क्या है, मेरा मानना यह है कि 190 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर पे हो और आपके जो नंबर है वो, क्योंकि होगा क्या है कि किसी बच्चे ने अगर 140 भी सही किए होंगे तो उसने 10-20 क्वेश्चन गलत करके वो नीचे आ जाता है और फिर उसके जीएस में भी कम हो जाते हैं। कई बच्चों का ऐसा रहता है कि वो अगर उनका फिजिक्स अच्छा है तो वहाँ उन्होंने कम किया होगा, और जिसका जीएस अच्छा रहा होगा उसके फिजिक्स में मार्क्स पक्का कम रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा रहेगा, और जिनका दोनों सही रहेगा उनको तो सिलेक्शन हो जाना है ऑब्वियस है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से 190 जो क्या आता है आपकी कट ऑफ है, ये डिसाइडेड है कि हाँ इतनी कट ऑफ रहेगी। और जो आपकी एससी की कट ऑफ है, ठीक है, वो कट ऑफ रहने वाली है आपकी इससे 180 के पास में। अगर एससी से हैं आप, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके 180 प्लस अगर आपके हैं तो आपके क्या आता है सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप 185। और अगर आपका ओबीसी है, ठीक है, तो ओबीसी में भी आपके क्या आता है 187 से प्लस। ये आप मान के चलिए कि आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, और आपका अगर क्या आता है ओबीसी, और अगर आप फीमेल हो तो 190 जो मेरिट जा रही है आपकी, उससे फीमेल्स मान के चलें आपकी कि 5 मार्क्स आपको मतलब कम मिलेंगे, यानी कि 185 के अराउंड में ही आपकी भी मेरिट रहेगी, बहुत ज़्यादा कम नहीं रहेगी। तो ये मेरे हिसाब से रुझान रहने वाला, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है कि आपके मतलब इतने पे आप लोग सेफ स्कोर फील करोगे। तो ये मेरे हिसाब से सिर्फ फिजिक्स का था। केमिस्ट्री का पेपर जो हम देखेंगे, केमिस्ट्री का पेपर जो हुआ है अभी 28 तारीख को, वो पेपर मतलब एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स काफ़ी उसका लेवल ईजी था। उसमें बच्चों ने 200 के पास स्कोर किया है। वहाँ पर बच्चे गए हैं 180 से प्लस, 190 के आसपास भी गए हैं बच्चे 200 में से। ठीक है, और यहाँ पे जो फिजिक्स में था सीन, फिजिक्स में पेपर इतना ज़्यादा इजी नहीं था, इस वजह से यहाँ बच्चे इतना स्कोर कर नहीं पाए। तो इसकी मेरिट आई थिंक कम रहने वाली है। ठीक है, एंड ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। आप लोगों को अगर कुछ और डाउट हो या फिर आपको आंसर की चाहिए हो तो आंसर की के लिए आप मतलब कि मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर एक प्रॉपर आंसर की वीडियो बना दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा बनाने की। अगर आप लोगों को अभी तक क्वेश्चंस क्लियर नहीं हुए हैं तो आप लोग मतलब नीचे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है। एंड थैंक यू सो मच।